अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे ही आ गए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आई हैव गॉट टू वंडरफुल पीपल हेयर, देयर यंग किड्स। अब्दुल वलीद इनका नाम है और मेरे साथ मौजूद हैं अक्सा मजीद साहिब। अस्सलाम वालेकुम टू बोथ ऑफ यू, अक्सा एंड अब्दुल वलीद। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अक्सा जो है वो 18 साल की थी जब उन्होंने ACCA किया था। कैसे कर लिया तुमने ये सब? सपोर्ट किसकी सपोर्ट थी? 18 साल में मैं कुछ भी नहीं किया था मैंने, बहुत कुछ। हाँ, सबसे ज़रूरी होती है पेरेंट्स की सपोर्ट। ओके। तो मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट थी, गाइडेंस थी कि किस तरह लेके चलनी है सब चीज़ें। तो पता था कि ACCA करना है? नहीं, ये टू बी ऑनेस्ट नहीं पता था मुझे। तो फिर क्या करते थे? किस तरह से? ये एक्सेप्शनल बच्चे हैं दोनों के दोनों। अच्छा वली, तुम क्या करते हो? मैंने भी ACCA किया हुआ है। आपने कर लिया? I've completed ACCA। तो यू यंगर देन हर और elder than him। ओके ओके ओके। और कब किया था आपने? I just completed my ACCA in 2018, but she completed before me। आपसे इन्होंने पहले कर लिया? इन्होंने मुझसे पहले मैं कर इनके दिया बाद था। आई थी, लेकिन मुझे इन्होंने ही गाइड किया था। अब जैसे ये था कि हमारी यही मेंटलिटी होती है, लड़की है वो डॉक्टर ही बनेगी, तो मेरा भी यही था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। लेकिन फिर ये हुआ कि मेरे 2 भाई वो ACCA करने के लिए कराची आए। बेसिकली आई एम फ्रॉम नवाबशाह। अच्छा। तो वो कराची आए ACCA के लिए। फिर उन्होंने जब देखा कि ये चीज़ ज़्यादा बेटर है, तो इन्होंने फिर मेरे अब्बू से बोला कि इसको भी भेजें। अब्बू ने कहा ठीक है। फिर मैं मतलब फैमिली के बगैर यहाँ आई। इट वॉज नॉट ईजी कि आप बगैर पेरेंट्स के यहाँ आओ। Of course। लेकिन फिर ये था कि बड़ा मेरे मुश्किल होता है। भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, दोनों भाइयों ने। तो आपसे बड़े भी हैं? जी। और वो क्या करते हैं? ACCA। ACCA तो तुम्हारी फैमिली एक ही कॉलेज जाती है क्या? सिर्फ ये 2 और मैं, हम 3। बेसिकली मैं और मेरे भाई हम दोनों ने ACCA स्टार्ट किया था। Okay। वेमजस केम कराची। Okay। तो आफ्टर डेट फिर इनका थोड़ा जो स्टडी के रुझान था ना, काफ़ी हमसे भी हमें बेहतर लग रहा था। Okay। तो हमने कहा कि इसका कंपटीशन हम इंटीरियर सिंध में क्यों रख रहे हैं, तो इट्स बेटर कि इसका कंपटीशन हम इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाएं, जहां ही अपने टैलेंट को सही से यूटिलाइज करें और मनवा सके। हाँ। तो आफ्टर डेट हमने इनको मैट्रिक बेस पे, जब इनकी एज थी 16 ईयर्स, हाँ। तो शी जस्ट केम कराची। तो हमें इतना आइडिया नहीं था, हम जस्ट ये कह रहे थे कि जिस पीरियड में हमने किया उसी पीरियड में ही कर ले तो इट्स बेस्ट। बट इन्होंने माशाल्लाह एक्स्ट्रा टाइम देके 12 आवर्स 13 आवर्स की स्टडीज़ कंप्लीट करके इन्होंने माशाल्लाह हमारे 1 साल के बाद वो इंटर हुई थी ACCA में, एंड शी जस्ट कंप्लीटेड बिफोर 1 ईयर। मतलब हमसे भी उन्होंने 1 साल पहले कंप्लीट कर दिया माशाल्लाह, जब उनकी एज थी जस्ट 18 ईयर्स। तो प्लीज टेल मी, आप कहीं काम कर रही हैं अभी या जी नहीं? बिल्कुल, KPMG। ओह अच्छा, यू वर्क फॉर बिकॉज आई एम ऑल्सो डूइंग CA ना, तो उसके आर्टिकलशिप होते हैं। वेरी नाइस। सो यू डूइंग योर CA as well? CA as well, yes। तो CA करने के बाद फिर क्या इरादा? पाकिस्तान में रहेंगी, चली जाएंगी? नहीं, पाकिस्तान में रहने का है। और अच्छा। मुझे ये है कि मैं कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलूँ। वजह क्या है एजुकेशन इंस्टीट्यूट? वजह ये है कि हमारे मुल्क में बहुत रुझान कम है पढ़ाई की तरफ, Okay। स्पेशली इंटीरियर में। चलो यहाँ पे कराची में तो मैंने देखा है फिर भी लोग पढ़ाते हैं लड़कियों को ये वो, लेकिन इंटीरियर में बिल्कुल भी अभी नहीं है। आज तक भी नहीं पढ़ाते इंटीरियर के अंदर? बहुत कम, बहुत कम। बहुत कम पढ़ाते हैं। इवन जब मतलब मेरे अब्बू ने ये स्टेप लिया तो अब्बू को बहुत लोगों ने अपोज किया कि नहीं, गलत है। Really? आपके अब्बू को मुश्किलात का सामना करना बिल्कुल पड़ा? बिल्कुल। इवन हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल लोग होते थे या जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उन्होंने भी मना किया कि नहीं, ये गलत स्टेप है कि एक लड़की को बाहर भेजना इस तरह अकेले। तो क्योंकि लेकिन आप तो अपने भाइयों के पास जा रही बिल्कुल थी, भाई के तो पास आते, लेकिन अम्मी अब्बू तो इंटीरियर सिंध में नहीं। बेसिकली इस चीज़ को अनएक्सेप्टेबल माना जाता है कि एक अगर कोई मतलब डॉटर कोई हैं तो वो अगर विदाउट पेरेंट्स अगर कहीं जाती हैं तो ये अनएक्सेप्टेबल माना जाता है Okay। इंटीरियर बैकग्राउंड के हवाले से। एक तो पढ़ाना ही बड़ी बात होती है, ऊपर से बाहर भेजना तो वो बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन अब्बू ने कहा कि नहीं, मुझे है तो जब आप कराची आई तो जाहिर है कराची थोड़ा सा डिफरेंट तो है, बिल्कुल। और जाहिर है लोग डिफरेंट हैं। अब फिर आपके भाई जो थे दोनों यहीं थे, तो आपने सारा टाइम जो अपना था वो पढ़ाई पे डिवोट किया? पढ़ाई पे भी होता था, फिर घर के काम वगैरह भी होते थे, जैसे हम अकेले रहते थे, बैचलर्स लाइफ, बिल्कुल वो भी करते थे। तो मुश्किल था लेकिन एक अच्छा स्टेज था लाइफ का। तो अक्सर आगे तुम्हारा प्लान क्या है? मतलब यू आर माशाल्लाह वेरी यंग, यू आर डूइंग योर CA, KPMG के अंदर आप काम कर रही हो, तो आगे प्लान क्या है? आगे यही है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रहना है। जैसे जाहिर सी बात है लड़कियों को आगे आई आना एम मोर चाहिए। इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट कि अभी आपने बताया कि आप जाके एक कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना चाहती हैं, कराची में खोलना चाहती हैं, उधर खोलना चाहती हैं? कराची में खोलना चाहती हूँ और फिर बाहर से लोगों को मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ इंटीरियर में लोगों को। ओके, ठीक है। तो फिर ताकि उनको भी कहती हूँ कि या तो देखो कुछ ऐसा गवर्नमेंट। वजह क्या है इंटीरियर के अंदर, चाहे वो इंटीरियर सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, पंजाब का हो या KPK का हो, वहाँ नहीं पढ़ाया जाता इंटीरियर, कहीं का भी हो, शहरों की बात नहीं कर रहा। तो वजह क्या समझते हो तुम दोनों की मेंटालिटी क्या है कि क्यों नहीं पढ़ाते? मुझे इसमें एक चीज़ जो लगी थी ना, लैक ऑफ मेंटोरिंग है। हम ज़्यादा जो रिलाई करते हैं ना इंटीरियर में, वो पेरेंट्स पे रिलाई करते हैं, जबकि हम ये नहीं समझते कि एक इंटीरियर का अगर कोई स्टूडेंट है जिसके जो वालिद साहब हैं, इफ़ ही इज़ मेट्रिकुलेशन, तो
तो वो क्या मेंटोर बच्चे का कर पाएगा? वो बेसिकली एक जो आपके वो होते हैं टीचर होते हैं ना, उन पर रिलाई करता है कि मैं स्टूडेंट्स अपने बच्चों को एक इंस्टीट्यूट में दाखिल कराता हूँ, एडमिशन देता हूँ, तो उनका कुछ मतलब फ़र्ज़ होना चाहिए। वो अपना डिज़ाइन करें कि किस बच्चे में किस तरह का टैलेंट है, रादर देन कि कोई पेरेंट्स को। ऑब्वियसली इंटीरियर सिंध में पेरेंट्स इतना नहीं समझ सकते, तो इंटीरियर में मुझे ये चीज़ लगी कि पेरेंट फिगर आउट नहीं, अपना टीचर्स फिगर आउट नहीं करते कि कौन सा बैकग्राउंड किस स्टूडेंट्स के लिए बेहतर है। तो ये सबसे बड़ी मुझे रीज़न लगी, जो कि कराची में या बड़े शहरों में। ये तो रीज़न हो गया बिकॉज उनको खुद कुछ नहीं पता होता ना। Exactly. लेकिन एक इशू और भी बहुत बड़ा है। बड़ा इशू ये है कि वो अलाउ नहीं करते कि लड़कियां हायर एजुकेशन के लिए जाएं। वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं बिल्कुल नहीं। यू थिंक अवेयरनेस नहीं है इसकी वजह से। तो उसके लिए क्या कर आप लोग क्या करेंगे जाके? हम अभी भी जाते हैं, लाइक अगर कोई वहाँ पे ऐसा कोई इवेंट हो रहा है एजुकेशन का, तो हम जाते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और मेरा ये होता है कि मैं ज़्यादातर पेरेंट्स को बोलूँ कि आप बच्चे को सपोर्ट करो, क्योंकि बहुत सारे वहाँ बच्चे हैं जो बहुत माशाल्लाह टैलेंटेड हैं, लेकिन ये कि उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो अगर उनको सपोर्ट किया जाए, उनको अच्छा एक मैं बड़ा ऑड सवाल कर रहा हूँ। वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, वहाँ की जो तालीम है, जब उसको कंपेयर करते हैं आप कराची, लाहौर से, पंजाब से, इससे कंपेयर करते हैं, शहरों से कंपेयर करते हैं, तो क्या वो उतना ही इफेक्टिव है? नहीं, बहुत फ़र्क है। तो तुमने फिर ये कैसे किया? मतलब ये तो देखिए कुछ अब ऐसा तो नहीं है ना कि वहाँ पे टैलेंट नहीं है, टैलेंट तो है, तो उसको बाहर निकालना है। तो अब वहाँ पे बच्चों को पॉलिश नहीं किया जा रहा। ठीक है। तो इसके लिए मैं कहती हूँ उन्हें प्लेटफॉर्म देना चाहिए कि वो दिखाएं कि भाई हम भी काबिल हैं, हम कर सकते हैं। देयर मस्ट बी सम इंस्टीट्यूट्स जो आपके टैलेंट हो ना, आपको वो निकालें, आपको पॉलिश करें। सो माशाल्लाह मतलब ये चीज़ हम बोलेंगे कि यहाँ के जो हमें टीचर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिले, तो उन्होंने हमें काफ़ी पॉलिश किया। हमारे टैलेंट को जो हमें सही से उजागर किया ना, तो वो काफ़ी मतलब टीचर्स का उसमें काफ़ी रोल है हमारा, क्योंकि हमें खुद पता नहीं होता कि हम इस चीज़ के काबिल हैं या नहीं है। पर जब वो टीचर्स से हम मिलते हैं, जो रियल टीचर्स हमें मिले माशाल्लाह हमारी फील्ड में। लाइक टू मीट योर पेरेंट्स, यू नो, आप दोनों के जो पेरेंट्स हैं मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगा, बिकॉज माशाल्लाह ब्रिलियंट किड्स यार। बड़ी बात है जिस तरह से तुम लोग बात कर रहे हो। दिस इज़ पाकिस्तान। अक्सा हैं, अब्दुल वहीद हैं, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं। और सबसे बड़ी बात मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, वो ये लगी तुमने अपनी बहन का जो टैलेंट है उसको आइडेंटिफाई किया, और आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने कहा कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि हमारी बहन जो है वो यहाँ पर आएँ, हमारे साथ पढ़ें। और ये बहुत बड़ी बात है। ये आपकी टीचिंग है, आपकी मदर की टीचिंग है, आपके फादर की टीचिंग है। दैट्स व्हाट इट इज़। अच्छा, जो आपके फादर को प्रॉब्लम हुई, जो थोड़ी सी मुश्किलात आई, ज़रा उसके बारे में थोड़ा सा बताओ मुझे। अब जैसे अब्बू ने सोचा कि इसको बाहर भेजना है, कराची भेजना है, तो अब्बू के दोस्त वगैरह सब कहते थे कि नहीं लड़की है, नहीं भेजना, ये वो। फिर थोड़ा बहुत अब्बू भी हुए कि हाँ अकेले कैसे जाएगी, और मैं बिल्कुल छोटी थी, लाइक बस 15 जब मैं कराची आई। तो लेकिन पेरेंट्स का भरोसा होता है, जब पेरेंट्स भरोसा करते हैं ना, तो फिर हम भी ऐसा करते हैं कि नहीं अब हमें कुछ करके दिखाना है। अगर उन्होंने इतनी मेहनत की है हमारे लिए, तो तुमने ACCA जो वो तकरीबन 2 साल में ख़त्म कर लिया, अब CA कितने साल में ख़त्म करने का इरादा है? बस फाइनल में हूँ। This is your final year? फाइनल ईयर नहीं, मतलब फाइनल पार्ट चल रहा है, उसके 6 पेपर है। That's it? हाँ, within 2 years। Within 2 years हो जाएगा, तो ये भी 4 साल में आप ख़त्म कर लेंगे, ऑलमोस्ट 4 साल आपको हो जाएंगे से करके। वंडरफुल। नॉर्मली यूजुअली CA बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हो तो वो कम से कम 5 साल तो लेते हैं, 5 साल लेते हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उसके लिए आप जाते हैं। तो दिस इज़ वंडरफुल टू नो कि लुक एट दैट। आप इसके बाद क्या करेंगे? आपका ख़त्म हो गया ACCA कंप्लीट हो गया, एंड प्रोफेशनली आई एम वर्किंग विद वन ऑफ बिग 4 फर्म फर्ग्यूसन। ओके, यू आर वर्किंग फॉर फर्ग्यूसन। ओके, एंड मैंने परस्यू किया है, मैं इसमें स्पेशलाइजेशन कर रहा हूँ, दैट्स अ CIA कोर्स। तो इस परस्यू करने के बाद हम लोगों का जो प्लान है, बेसिकली मेरा भाई है, मेरी सिस्टर हैं, तो हम लोग इंस्टीट्यूट के साथ साथ जो अपना आगे बिज़नेस कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो इसी फील्ड में करना चाहते हैं कि ऑडिट फर्म हम लोग इस्टेब्लिश करें आगे, माशाल्लाह। तो क्योंकि हम माशाल्लाह 3 तो ऑलरेडी इसमें हैं, और थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमें मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होने के बाद हम इसका हमें प्लान हमने सोचा है। नहीं, अच्छा, तो कुछ लोग कहते हैं कि CA वाले जो लोग होते हैं, जो अकाउंट्स के लोग तो बहुत ड्राई होते हैं, तो वो ड्राई हो? नहीं, वो हर किसी की अपनी नेचर होती है, आई गेस। मैं समझता हूँ कि आपकी जो वो कहते हैं ना कि बचपन से जो आप में के फितूर होता है आपका, वो तब नहीं बदल सकता, आपकी जो नेचर होती है। आप नॉर्मली क्या करते हैं पढ़ाई के अलावा? क्या करते हैं? कौन से स्पोर्ट्स के अंदर दिलचस्पी रखते हैं? फिल्म्स देखते हैं, नहीं देखते? ड्रामे देखते हैं, नहीं देखते? काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद यहाँ से बात करेंगे। अभी तो आपने देखा एक्सेप्शनल किड्स आर हियर। इन लोगों ने, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया है कि इन्होंने CA जो है, जो ACC है वो ख़त्म कर लिया 18 साल के अंदर। इन्होंने अभी अपना ACC ख़त्म किया है। ये इनके फाइनल टर्म रहती है जिसमें 6 पेपर्स है, वो अगले 2 साल के अंदर इनका CA जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनके थोड़े से वैसे हालात जानते हैं कि ये बच्चे जो हैं ये करते क्या हैं, नॉर्मली क्या करते हैं। ब्रेक के बाद जी।
मेरे पास दो बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं, अब्दुल वहीद एंड अक्सा मजीद। प्लीज़ टेल मी, आप लोग ड्रामे देखते हैं? बहुत कम। बहुत मैं कम? बहुत कम देखता फिल्म्स देखते हैं? हूँ जी, फिल्म से। तो हु इज़ योर फेवरेट हीरो? हीरो कौन फेवरेट आपका, जो आपको बहुत अच्छा लगता है? वन एंड ओनली शाहरुख खान। अच्छा, वन एंड ओनली शाहरुख खान। ओके, आपका? सेम शाहरुख खान। वन एंड ओनली शाहरुख खान ऑल्सो। ओके, और हीरोइन? अब ये मत कहना वन एंड ओनली शाहरुख खान, मसला हो जाएगा। बेसिकली हीरोइन में कोई इस सच कोई फेवरेट वो नहीं है कि और जो भी है बस ठीक ही है। बस ठीक है, सब एक जैसे लगते हैं। लाइक वो जैसे शाहरुख खान का एक अलग ही सब होता है ना। अच्छा, हीरोइन में सच कोई स्पेशल वाली। आई होप कि वो शाहरुख की तरह से नहीं हो, मतलब अलग ही होना चाहिए उनको। जी आप बताइए। माधुरी। माधुरी? माधुरी? यू आर 21 इयर्स ओल्ड। आप जिस जमाने में फिल्म देखते होंगे उस जमाने में माधुरी फिल्मों से जा चुकी मतलब वो फिल्में ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू आजकल जो बनती Oh, है really? स्टोरीज, और जो एक्ट्रेस भी है वो ज़्यादा अच्छी थी एज़ कम्पेयर टू जो आजकल की है। आप इमेजिन कीजिए माधुरी दीक्षित आज भी, आई मीन ट्रूली इट स्पीक्स वॉल्यूम्स भी। बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। ओके, सो ड्रामा आप लोग नहीं देखते। अभी एक ड्रामा हमारे यहाँ बहुत चला था, मेरे पास तुम वो देखा था आपने? थैंक गॉड, मुझे लगा कुछ तो नॉर्मल है। आप फेसबुक के मीम से बस आइडिया हो जाता है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा लेकिन आपने देखा था ड्रामा? पूरा नहीं देखा था, कुछ एपिसोड से। अच्छा, कुछ आपने, लेकिन आपने, तुम मेरी तरह से हो ना, है। फेसबुक से Facebook से हाइलाइट्स पता देखकर आइडिया हो फेसबुक तो गया। मैं नहीं देखता, बट मुझे लोग बताते रहते हैं कि ये ड्रामा पता चल चल रहा है। जाता है। वहाँ से डायरेक्शन पता चल जाती है कि ये ड्रामा किस तरफ जा रहा है। ओके ऐसे। ओके ओके। तो वैसे फारिग वक्त जब मिलता है तो फिर क्या करते हैं आप? बेसिकली मेरे जो वीकेंड होता है वो ज़्यादातर वॉलंटियरली मैं काम करता हूँ विद टू ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वन ऑफ यूथ पार्लियामेंट विद सर रिजवान जाफर एंड सेकंड रोटरेक्ट। मैं रोटरेक्ट का भी मेंबर हूँ, तो वहाँ पे अगर कुछ वक्त मिल जाता है तो थोड़ा सा सोसाइटी के लिए वॉलंटियरली काम कर लेते हैं। स्पोर्ट्स में हवाले से, हेल्थ रिलेटेड। आप खुद कुछ कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं? स्पोर्ट्स पर्सनली मैं इन्वॉल्व नहीं नहीं खेलता होता हूँ। आप? यू, व्हाट अबाउट यू, आप क्या करती हैं? मेरा ये है कि इतना फ्री टाइम मिलता नहीं है क्योंकि ऑफिस और पढ़ाई दोनों एक साथ लेके चलना, तो पूरा दिन बिजी होता है। अगर टाइम मिलता है ज़्यादा फेसबुक पे कौन होता है, आप या आप? मैं, किसके फ्रेंड्स ज़्यादा हैं फेसबुक पे, आपके या आपके? इनके होंगे आई डोंट नो फ्रेंड्स, इनके होंगे। हाउ मच फ्रेंड्स यू हैव? 150। आई हैव 1100। आई हैव 150। So, आपके पास 150 दोस्त हैं, आपके पास 1100। 1150। There you go। तो 1150। तो कभी इसका होता है कि अगर मैंने एक चीज़ कर दिया उस पर लाइक नहीं आया तो मसला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है? नॉट एट ऑल। अच्छा, हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मेरे हिसाब से ये है कि जो टीचर चाह रहा होता है ना, वो कहते हैं मैं बस अपनी ही मर्जी बच्चे पे करूं, कि मैं या पेरेंट्स या टीचर दोनों, कि मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, और मेरा बच्चा बच्चे की मर्जी को नहीं पूछा बच्चे जाता। की मर्जी को नहीं पूछा, और फिर बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। ऑब्वियसली जाहिर है, आप उसे जानते ही नहीं। बिल्कुल। जब आप बच्चे को नहीं जानेंगे तो ही वोंट बी एबल टू परफॉर्म। आपके ख्याल में क्या है? ये सबसे बड़ा आपका जो डिसीजन होता है, एक तो वन ऑफ दो मैं समझता हूँ। एक तो आपकी मैरिज लाइफ होती है और दूसरा आपका करियर होता है। तो इन दो चीज़ों पे ना सबसे फोकस कम होता है, मतलब पेरेंट्स का भी और टीचर्स का भी, कि ये किस आप अपने बच्चे से पूछें या उनसे मतलब समझें कि वो क्या चाहता है। तो मैं भी समझता हूँ कि स्टूडेंट कोई सा मतलब वो पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि मतलब ये चाहता क्या है। उनको हम नहीं समझते। हम चाहते हैं कि बस एक हमारे पड़ोसी का बच्चा है, मेरे अगर भाई का बेटा है, अगर वो इस चीज़ में बहुत कंपेयर किया जाता हाँ है, बहुत अच्छा compare किया क्या है ना, तो मैं जाता अपने है। बच्चे को भी इसी में इंजीनियरिंग में डाल दूँ, मेडिकल में डाल दूँ, रादर देन कि उसकी मेंटलिटी, उसके इंटरेस्ट, उसका बैकग्राउंड क्या था। नॉट पॉसिबल कि आपका बैकग्राउंड भी आपके बेटे का वही बैकग्राउंड हो। आप अपने बेटे को समझें, उसके इंटरेस्ट को समझें, उसके बाद आप उसके लिए करियर डिसाइड करें। ओके, अच्छा, और ये टीचर्स के साथ भी होता है हमारे यहाँ? सारे टीचर्स भी बगैर सोचे समझे स्टूडेंट को पुश करते रहते हैं कि तुम ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो, एंड एट द एंड ऑफ द डे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है, और जाहिर है वो फिर मसाइल का अंबार खड़ा हो जाता है। जब आप लोग अपना इदारा खोलेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाएंगे, तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे? बिल्कुल इन्हीं चीज़ों का, कि बच्चे को समझा जाए पहले तो, बच्चे के नेचर को समझा जाए। तो बच्चे की कोई काउंसलर्स होंगे आपके पास, आपके स्कूल के अंदर? बिल्कुल, क्योंकि इस चीज़ को हम बहुत ज़रूरी समझते हैं, करियर काउंसलिंग को। ओके, और जो लोग आपको ट्रेन कर रहे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग भी ज़रूरी होती है? ट्रेन द ट्रेनर ज़रूरी होता है? बिल्कुल। हमारे यहाँ कितने % करवाई जाती है ट्रेन द ट्रेनर? तो अगर इंटीरियर सिंध की बात बोलो, खुल के बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं वही बात बोलूँगा ना, अगर इंटीरियर सिंध की बात की जाएगी तो मैं वहाँ पे मतलब क्या रेशो उनको दूं कि मैंने नहीं कभी, मैं खुद वहाँ पे मैंने इंटीरियर सिंध से किया है, तो वहाँ पे मैंने ऐसे कोई एक्टिविटी नहीं देखी कि जहाँ हमारे टीचर्स को या जहाँ हमारे ट्रेनर्स को कोई ट्रेन करने के लिए आया हुआ हो, कोई ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म हुई हो। बट अगर बात मैं कराची की करूँ, यहाँ पे जिन इंस्टीट्यूट्स में हम लोग पढ़ें, तो ऑब्वियसली मैं देखता रहता हूँ कि अब वीकली मंथली बेसिस पे ये लोग स्टडीज़ से हटकर
कोई प्रोग्राम्स होते हैं, वो चाहे वो फाइनेंशियल प्रोग्राम्स हो या हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स हो, वो चाहते हैं कि आपके जो करियर की चीज़ें ना, उनसे अलावा भी बच्चों को, टीचर्स को नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ कराची में मैंने ये चीज़ देखी अपने इंस्टीट्यूट्स में। ज़ाहिर है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। जब आप उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो आपकी वैसे भी प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, प्रोफेशनल ग्रोथ भी होती है, सोशल ग्रोथ भी होती है, सोशल ग्रोथ भी होती है। तो ये तो बात डिसाइड हो गई कि आपने जो अपना इंस्टीट्यूशन खोलना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अच्छा, एक बड़ा क्रूशल सवाल है आप दोनों से, बिकॉज आई थिंक यू किड्स आर रियली रियली अमेजिंग। मुझे बात बताओ, ये जो किताबों में पढ़ाया जाता है, कितने % आप अप्लाई करते हो रियल लाइफ में? हमारे जो है वो होता है अप्लाई, लाइक एसीसी और सीए में जो हम पढ़ते हैं वो तो अप्लाई होता है। जैसे हम ऑडिट लाइफ में जाते हैं तो जो चीज़ें हमने पढ़ी होती हैं, या फाइनेंस में भी जो हमने पढ़ा होता है वो हम अप्लाई करते हैं। ठीक है। अगर मैं मैथ्स की तरफ जाती हूँ तो आई डोंट नो कि वो हम एक्चुअल लाइफ में अप्लाई कर रहे होते हैं, नहीं कर एक्चुअली कर रहे होते हैं। मसला ये होता है, आई एम डूइंग माई PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ, हर चीज़ जो है अप्लाई तो होता है, ऑफ कोर्स अप्लाई होता है, हमें अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, इन्होंने ये बात क्यों की, उसका बड़ा ज़बरदस्त रीज़न है। उसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ जो भी चीज़ सिखाई जाती है वो प्योर साइंस सिखाई जाती है, अप्लाइड कुछ नहीं सिखाई जाती। अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता, अप्लाइड केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, अप्लाइड फिजिक्स नहीं पढ़ाई जाती, अप्लाइड इंजीनियरिंग नहीं पढ़ाई जाती। जब आप अप्लाइड पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा ये जो आपने सोफ़ा बनाया है इसके लिए भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, ये जो लाइट्स लगी हैं इसके लिए भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत है, ये जो वेलोसिटी से आप हम सब ट्रैवल कर रहे होते हैं इसके लिए भी मैथमेटिक्स चाहिए। तो मैथमेटिक्स की बहुत ज़रूरत होती है, हमारे यहाँ पढ़ाया नहीं जाता, बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होता। जब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तो नॉलेज दी जाती है। या हम अच्छा, आप लोगों ने रट्टे लगाए थे? ईमानदारी की बात, मैट्रिक में लगाए थे। मैट्रिक में लगाए थे। और रट्टा लगाना अच्छा बुरा? बुरा डिपेंड्स। कुछ चीज़ें आपके पास ऐसी भी होती हैं कि हाँ आपको कुछ, मैं एसीसी को स्पेसिफाई करके बात करूं कि कहीं आपको केस स्टडीज़ चलती हैं, बट जहाँ लॉ की, टैक्स की बात आ गई, तो वहाँ अगर आप रट्टा ना लगाएंगे, कॉन्सेप्ट पे चलेंगे, तो आप प्रैक्टिकली काम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स ज़रूरी होते हैं कि इफ़ आई एम बाइंग द कैपिटल प्रॉपर्टी तो उस पर कितना टैक्स लगना चाहिए, अगर मैं इसको सेल कर रहा हूँ तो उस पर कैपिटल गेन कितना लगना चाहिए, इफ़ आई एम द टैक्सेबल इनकम में पे कर रहा हूँ तो उस पर कितना टैक्स होना चाहिए। तो कुछ जगहों पर आपको रट्टा लाजमी है। जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा किताबें जो कहती थी वो होता नहीं है, और जो होता है वो किताबों ने कभी नहीं कहा। बट एनीवे, वी लव यू गाइस, बोथ ऑफ यू, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशंस। आपके पेरेंट्स को बहुत मुबारकबाद, नवाब शाह को बहुत मुबारकबाद। इंशाल्लाह पाकिस्तान गेट रेडी, बिकॉज इन लोगों का एक स्कूल आने वाला है, एक ऐसा एजुकेशन इंस्टीट्यूट आने वाला है जहाँ बहुत खूबसूरत चीज़ें होंगी। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, यानी कल सुबह तक, तब तक के लिए वापस।